अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलिंग्विस्टिक 9055 का यूनिट 2.6 स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, यूनिट 2.6 में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। इस लेक्चर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो इस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ जीन पियाजेट एंड लेव विगोस्टी, या फिर एक्सप्लेन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद इट्स स्टेजेस, या फिर एक्सप्लेन द विगोस्टी सोशल थ्योरी एंड इट्स की कॉन्सेप्ट, या फिर व्हाट आर द मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ पियाजेट्स एंड विगोस्टी थ्योरीज, या फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पियाजेट एंड विगोस्टी। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में इस लेक्चर के बाद आप पियाजेट्स थ्योरी और उसके स्टेजेस को समझ जाएंगे, विगोस्टी की सोशल थ्योरी के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकेंगे और दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन कर सकेंगे। टॉपिक एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले बात करते हैं बायोग्राफी ऑफ जीन पियाजेट। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पर बहुत रिसर्च की। उनका मानना था कि बच्चे सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करते बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी रिसर्च की बुनियाद पर उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज की थी। अब सवाल आता है कि व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मुराद थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का डेवलप होना है। यानी बच्चे की मेंटल एबिलिटीज वक्त के साथ इम्प्रूव होती हैं और उसकी लर्निंग भी बेटर हो जाती है। देन यहाँ पर इनके की पॉइंट्स देखते हैं थ्योरी के। तो पियाजेट के मुताबिक लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। बच्चे पहले कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर लैंग्वेज उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस करने का जरिया बनती है। मतलब लर्निंग चाइल्ड की एक्टिव मेंटल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, पियाजेट का मेन आइडिया था कि थिंकिंग कम्स बिफोर लैंग्वेज। अब अगर हम पियाजेट्स की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 इयर्स तक होती है, जिसमें बच्चा सेंसेस और एक्शन के जरिए लर्निंग करता है। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है, यानी बच्चा समझने लगता है कि चीज़ नज़र ना भी आए तो भी मौजूद है। नंबर 2 पर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब ये होती है 2 to 7 इयर्स तक, जिसमें लैंग्वेज रैपिडली डेवलप होती है। बच्चा सिंबल्स और वर्ड्स यूज करता है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग अभी लिमिटेड होती है। नंबर 3 पर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 इयर्स तक होती है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू होती है। बच्चा रियल ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन के बारे में रीजनिंग कर सकता है। लास्ट आती है 4th, जिसमें होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11+ ईयर्स से स्टार्ट होती है और इसमें एब्स्ट्रैक्ट और एडवांस थिंकिंग डेवलप होती है। बच्चा थ्योरीज, पॉसिबिलिटीज और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोच सकता है। अब हम मूव करते हैं बायोग्राफी ऑफ लेव विगोस्टी की। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लैंग्वेज और लर्निंग में सोसाइटी और कल्चर के रोल पर फोकस किया। इस वजह से उनकी थ्योरी सोशल इंट्रोडक्शनल थ्योरी मानी जाती है। अगर इनके की पॉइंट्स देखे जाएं तो विगोस्टी के मुताबिक लैंग्वेज डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के जरिए होती है, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, चाइल्ड दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके लैंग्वेज और नॉलेज दोनों डेवलप करता है। अगर विगोस्टी का मेन आइडिया देखा जाए तो वो कहते हैं कि इंटरेक्शन हेल्प्स लर्निंग। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट ऑफ विगोस्टीज थ्योरी। सबसे पहले आता है ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो लेवल जो चाइल्ड अकेले अचीव नहीं कर सकता लेकिन गाइडेंस के साथ अचीव कर सकता है, यानी लर्निंग का वो एरिया जहां टीचर या फिर पेरेंट्स की हेल्प यूजफुल होती है। नंबर 2 MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। वो शख्स जो चाइल्ड से ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस रखता हो, जैसे कि टीचर, पेरेंट, ट्यूटर या फिर एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड। देन नंबर 3 पर हाईलाइट किया गया है रोल ऑफ लैंग्वेज को, जिसमें विगोस्टी के मुताबिक लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है बल्कि लैंग्वेज थिंकिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी डेवलप करती है। स्टूडेंट्स, अगर मॉडर्न एप्लीकेशन देखी जाए तो पियाजेट की थ्योरी एज एप्रोप्रिएट करिकुलम डिजाइन और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में यूज होती है। मॉन्टेसरी क्लासरूम और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस भी पियाजेट के आइडियाज से इन्फ्लुएंस हैं। विगोस्टी की थ्योरी कोलैबोरेटिव लर्निंग, पेयर लर्निंग और क्लासरूम स्कैफोल्डिंग में यूज होती हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी गाइडेड इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज विगोस्टी के कॉन्सेप्ट से मिलती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के कुछ एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सोशल इंटरेक्शन और गाइडेड लर्निंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। स्टूडेंट्स, दोनों थ्योरीज आज भी एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि वाई आर बोथ डिस्कस्ड इन यूनिट 2.6।
तो यूनिट 2.6 के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना सा पैराग्राफ लिखा गया है कि पियाजेट लैंग्वेज डेवलपमेंट को कॉग्निटिव ग्रोथ से रिलेट करते हैं और विगोस्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट को सोशल इंटरेक्शन से रिलेट करते हैं। अगर फाइनल समरी देखी जाए तो सबसे पहले देखा गया है कि जीन पियाजेट ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज की और विगोस्टी ने सोशल इंटरेक्शन थ्योरी प्रपोज की। पियाजेट के मुताबिक लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। विगोस्टी के मुताबिक लैंग्वेज डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट के जरिए होती है। अगर डिफरेंस बिटवीन बोथ थ्योरीज देखी जाए तो पियाजेट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग की बुनियाद थिंकिंग मतलब कॉग्निशन है और विगोस्टी के मुताबिक लैंग्वेज लर्निंग की जो बुनियाद है वो सोशल इंटरेक्शन है। तो इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एग्जाम ट्रिक्स यूट्यूब शॉर्ट में भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स ये था यूनिट 2.6 पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इजी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एन अदर टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड।